जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय दिलीप गंगवार भाई साहब को। दिलीप गंगवार भाई साहब बहुत ही समर्पित संस्कारक हैं, पुरोहित हैं, आप शिक्षक हैं और बहुत ही तन्मयता से मतलब 365 डेज आप हमेशा इस मिशन के लिए काम कर रहे हैं। तो स्वागत है आदरणीय दिलीप गंगवार भाई साहब। सभी बुद्धिजीवियों को मेरा नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? नमस्कार नमस्कार आचार्य जी। आवाज आ रही है मेरी? जी आचार्य जी, आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है। जी सभी नमस्कार। और मैं दिलीप गंगवार, जनपद बरेली, एक शिक्षक हूँ और संस्कारक का भी कार्य कर लेता हूँ। और अभी थोड़ा सा अनुभव शेयर करना चाहूँगा आप सभी के साथ। अभी मैंने कल शायद परसों मैंने एक गृह प्रवेश किया था। तो मेरे पास आए थे आदरणीय अनिल जी, परिचित हैं हमारे। तो उन्होंने कहा था, पहले वो किसी ब्राह्मण के पास गए थे तो उन्होंने कहा था, भाई वो तो ये कह रहे हैं पंडित जी कि भाई कोई शुभ मुहूर्त है नहीं गृह प्रवेश का। तो मैंने कहा, भाई गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त क्यों नहीं है, उनसे ये पूछिए कि गृह प्रवेश कौन से मुहूर्त में होता है। तो एक होता है अभिजीत मुहूर्त, गृह प्रवेश होता है अभिजीत मुहूर्त, और अभिजीत मुहूर्त जो होता है बुधवार को छोड़ के सभी दिन होता है। अब रही बात शुभ मुहूर्त की, तो मैंने उनसे ये पूछा, मैंने कहा एक बार बताओ भैया, प्लाट आपने लिया, मकान आपने बनवाया, पैसा आपने खर्च किया, तो फिर क्या आप अपनी मर्जी से इसमें पूजन क्यों नहीं करा सकते? तो उन्होंने ये कहा कि नहीं भाई, वो तो ये कह रहे हैं कि देव सैनी एकादशी हो गई, अब देवता सो गए, सैया चले गए। तो मैंने कहा भैया मेरी ये बताओ, जब देवता वो ये कह रहे हैं कि देवता सो गए, देव सैनी एकादशी हो गई, तो फिर ये सृष्टि कैसे चलेगी? इसका मतलब हम कोई पूजा भी नहीं कर सकते क्या? भाई जब हम शुभ काम कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उस पीरियड हम देवता विहीन है। हेलो जी हाँ, देवता सो गए तो देवता विहीन हो गए, तो कैसे काम चलेगा? बिल्कुल सही आपने तर्क दिया। तो वही मैंने उनसे कहा था। मैंने कहा एक बार बताओ, जब आषाढ़ सावन भादों कहते हैं कि तीन महीने के बाद अब देवता उठेंगे, तो 3 महीने जब देवता सो जाएंगे तो ये सृष्टि कैसे चलेगी, काम कैसे चलेगा? तो जैसे सृष्टि थी, जब देवता उठे हुए होते हैं, जागे हुए होते हैं, उसी सेम वही सृष्टि जब वो सो जाते हैं तब चलती है, सारे कार्य वही होते हैं। तो जब मैंने उन्हें समझाया, मैंने कहा भैया देखो, ब्राह्मणों के चक्कर में मत पड़ो, आपको पूजन कराना है। भाई भगवान, अगर आप भगवान का नाम ले रहे हो, ये भी भगवान को मानते भी हो आप, तो पूजा तो हम कभी भी कर सकते हैं जब हमारी इच्छा होगी। और हमने मकान बनवाया, हमारी जब इच्छा होगी तब हम उसमें गृह प्रवेश करवाएंगे, उसमें एंट्री करेंगे और उसमें रहने लगेंगे। तो बोले भैया आप तो ये बात सही कह रहे हो। तो वो माने और उन्होंने गृह प्रवेश के लिए मुझे बुलाया। तो मुझे ये जानकर बहुत ही खुशी हुई कि मैं कम से कम ज्यादा नहीं तो एक व्यक्ति को समझाने में सफल हो पाया। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। और आप तो एक नहीं, आपने हजारों लोगों के यहाँ पूजा पाठ करवाया है और तार्किक रूप से जो आपने बिल्कुल समझाया, इसी बात को हम सबको आगे बढ़ाना है कि तर्क के माध्यम जो हमारे पुरोहित संस्कारक होंगे वो हर तरह से हमारे तार्किक होंगे और प्रशिक्षक भी होंगे, और आगे चल के हम पूरा समाज जो है इसी वजह से तार्किक बन जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। राहुल जी कह रहे हैं, मैं थोड़ा सा हिस्ट्री पर इस पर बात करना चाहता था। इस अभी जो सर ने कहा, आचार्य जी ने, कि यह जो हम लोग रियलिटी को, फैक्ट को माइथोलॉजी से हम लोग कैसे जोड़ते हैं, और यह जो हिंदू धर्म है कैसे बौद्ध धर्म से ही आया हुआ है, कंटिन्यूटी है, एकदम कंटिन्यूटी है। देखिए, बौद्धों में 3 माह का वर्षावास होता है और बौद्धों में 3 कैटेगरी होता है लोगों का। एक होते हैं गृहस्थ, जिसको हम लोग अपने भाषा में गृहस्थ कह देते हैं। उसके ऊपर होते हैं अरहत या देव, और तब देवों के देव महादेव यानी बुद्ध, गौतम बुद्ध। महादेव वहीं से आया हुआ है जो शंकर के लिए इस्तेमाल होता है, शिव के लिए।
तो ये जो देव थे ये वर्षावास करते थे आषाढ़ के समय में, और 3 महीने का होता था। और इसके समाप्ति पर देवउठन हम लोग आज भी कई गांव में मनाया जाता है, जो एक्चुअली देव उठन का ही ये है। तो वो जो मतलब एक फैक्ट था, वे ऑफ लाइफ था, अब वो हमारे माइथोलॉजी में चला गया है कि देवता कोई सेलेसियल बॉडीज हैं, वो चलते हैं, आकाशों में रहते हैं, काल्पनिक चीज़ें, वो चीज़ें हो गई। मतलब वहाँ से एक आदमी से जो कि एक भिक्षु था और ठीक है ज्ञानी था, और वहाँ से उठ के वह अब वो कुछ उसका दूसरा सेलेसियल रूप हो गया है, गॉड लाइक रूप हो गया है। प्रॉब्लम यहीं पे है। मैं इतना ही जोड़ना चाहता था एक मिथ और फैक्ट को। जी राहुल जी एंड मैडम डॉक्टर अभिलाषा सिंह, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वेटनरी कॉलेज रिया मध्य प्रदेश। स्वागत है आपका। धन्यवाद भैया, आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय। जी नमो बुद्धाय। क्या कुछ मुझे बोलना है कि बस इंट्रोडक्शन ही देना था, इसलिए बस मैंने म्यूट कर लिया है। आप आगे कंटिन्यू करिए। आप कुछ बोलिए, आप बहुत दिनों बाद शायद आई हैं अच्छा अच्छा, के बारे में। हाँ क्योंकि अभी बिटिया हुई अभी 3 महीने की है, तो उन्हीं की हम देखभाल में लगे रहते हैं, तो इस वजह से और सही बात है जो राहुल जी अभी बोल रहे थे, दिलीप गंगवार सर को भी मैंने सुना कि ऐसे छोटे छोटे प्रयास से ही हमें करेक्ट करना पड़ेगा जो हमारे समाज के लोग हैं, और उनको एग्जाम्पल दे करके बताना पड़ेगा। जब तक हम उनको एग्जाम्पल दे करके नहीं बताएंगे, इतना जल्दी समझ में नहीं आता। वो पुरानी चीजों को छोड़ने के लिए भी रेडी नहीं होते, सबसे बड़ी समस्या ये है। तो जब हम उनको तर्क से के साथ चीजों को हम करके बताएंगे, समझाएंगे, तो सारे लोग कभी भी नहीं समझेंगे। लेकिन हाँ ये है कि हमें कुछ हद तक सफलता मिल जाती है। और जैसा कि बताया दिलीप गंगवार सर ने, तो वो उस उनके व्यवहार में भी वो चीजें हैं जो उनको उन्होंने समझाया, तो सामने वाला इंसान आपके व्यवहार को भी देखता है कि अच्छा ये भी ऐसा करते हैं, तो इनके साथ ऐसा कुछ गलत नहीं हुआ, तो हम भी ऐसा करेंगे तो कुछ गलत नहीं होगा। एक्चुअली में जो समाज में बैठ चुका है जो डर है, तो वो डर बिठा दिया गया है लोगों के उनके बारे में कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, इस शुभ मुहूर्त में नहीं करेंगे और ब्राह्मणों से नहीं करवाएंगे ये शुभ मुहूर्त का कार्य, तो आपको तकलीफ होगी, आपको पाप होगा, या आपके साथ कुछ गलत हो जाए। तरह तरह की चीजें जैसे बताते हैं कि आपके बच्चे को हो जाएगा, आपके परिवार के ऊपर ऐसे दुख और कष्ट आ जाएंगे। तो वो इतना लोगों के मन में बसा हुआ है, भरा हुआ है कि कहीं हम ऐसा करें तो कहीं हमारे साथ गलत तो नहीं हो जाएगा, हम परेशानी में तो नहीं पड़ जाएंगे। तो ये चीजें हैं कि जब जो समझाने वाला है वो उस व्यवहार को फॉलो करता है, तो चीजें बहुत जल्दी लोग उसको अडॉप्ट करने लग जाते हैं। थोड़ा पॉसिबिलिटीज वहां पे ज्यादा हो जाती हैं। यही मैं कहना चाहूंगी, इससे ज्यादा अभी मैं सुनना चाहूंगी। और बस मेरा एक ही ये है कि हम सीखें और अपने व्यवहार में लाएं उन चीजों को, जिससे कि हम अगर कुछ कई बार होते चीजें ना बोल करके भी हम लोगों को समझा सकते हैं, और हमारे व्यवहार को देख करके लोग धीरे धीरे से परिवर्तित भी होने लगते हैं। तो बस मेरा यही मानना है। आप सभी को मेरा पुनः एक बार नमो बुद्धाय। जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय डॉक्टर अभिलाषा। तो हम अपनी छोटी बहन एडवोकेट ज्योति सिंह को बुलाना चाहते हैं। ज्योति, आप आए और अपने बताएं मिशन के बारे में अपना संक्षिप्त परिचय के साथ। जी, आप सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा नमो बुद्धाय। मैं एडवोकेट ज्योति सिंह रीवा से हूँ। जी, मेरा मानना ये है कि हम तब जब ही अपने विचार रख सकते हैं जब हमारे अंदर भी बदलाव हो, हमारे घर के अंदर हो। हम जब अपने अंदर बदलाव रहेगा तब हम किसी और को भी अपनी बातें समझाने में ज्यादा अच्छे से समझा सकते हैं। यदि हम कुछ नया करते हैं तो सामने वाला भी हमारा अनुकरण करने की कोशिश करेगा। अनुकरण अगर ना भी कर रहा है तो सही गलत कुछ न कुछ तो वो
समझेगा ना कि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है। जैसे मेरे बब्बई के श्रद्धांजलि में हुआ था तो कई 2-3 तरह के लोग थे, कोई बोले कि ऐसा कर रहे हैं, कोई बोलता भी नहीं था। फिर हाँ, हमारे सामने हाँ में हाथ मिलाने, ये तो हिम्मत, विरोध करने की हिम्मत नहीं हुई थी किसी की, क्योंकि फिर उनको फिर बाद में बोलते हैं सही आदमी क्या करे, पंडित को दे देता है, ब्राह्मण बुलाता है, वर्षों से चली आ रही परंपराएं हैं। तो हम खुद ही बोले कि भाई ये कुरीतियां अगर हम लोग नहीं तोड़ेंगे तो किसी ने। और एक बात ये है कि जब हम आर्थिक और सामाजिक और शैक्षिक रूप से जब मजबूत होते हैं तो अगर हम कुछ नया बदलाव करते हैं तो जो हमसे छोटे वाले होते हैं तो उनके अंदर भी ये सब करने की हिम्मत आ जाती है। नहीं तो जो बदलाव हमारे यहाँ हुआ कोई दूसरा कर रहा होता तो उसको जीने नहीं देते हैं। और ये हमारे एक रिलेटिव हैं, जनार्दन भैया जी, जानते होंगे उनको, मैं व्यक्तिगत रूप से भैया को बताऊंगी। मेरे दादी के भतीजे हैं, वो शायद भोपाल में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। मेरे को इतनी बात, घंटों मेरे को बात सुनाए कि तुम लोगों ने रात में बब्बा को आग दिए हो, अपने धर्म में ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। उन्होंने बोला कि मैंने अंबेडकर से पीएचडी किया है। बताइए, जो अपने पूर्वजों को अदब से नाम लेना भी न जानते हों और उनका पीएचडी का मतलब क्या है। तो मेरा मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि एजुकेटेड लोग ही ये सब कर सकते हैं। हम थोड़ा सा समझें, अगर हम अपनी बातें 4 लोगों के बीच रखेंगे तो वो भी कुछ समझेंगे, तो बदलाव हमसे ही होगा। बस हम यहीं पे अपनी बात को विराम देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सही निर्णय लिया, जो अपने दादाजी को आपने अपने हिसाब से उनका अंतिम संस्कार किया। और जो बहुत से लोग ऐसे हैं जो डिग्रीधारी हैं, डिग्री उन्होंने ले लिया लेकिन मन में उनके तार्किकता नहीं जन्मी है, तो उन्होंने जो तोता रटंत विद्या आई, बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे। तो हमें अपने हिसाब से अपने जैसे लोगों को ढूंढते रहना है। जैसे ये मिशन है, इस मिशन में कम से कम 700-800 लोग जुड़े हुए हैं अलग अलग रूप से, और एक दूसरे को सहयोग, एक दूसरे संबल देना है, समझाना है कि बिल्कुल आप सही सही कह रहे हैं। आप भले कुछ नकारात्मक लोग भी होंगे आसपास, तो वो भी देख देख के समझ जाएंगे। और जो बुद्धिजीवी हैं, सक्षम लोग हैं, वो लोग शुरुआत करेंगे तो निश्चित रूप से प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। फिर उन्होंने ये बोला कि मैं कुछ भी हो, मैं वैदिक को मानता हूँ और भले मैं उनको अम्बेडकर को पढ़ाऊं। तो मैं बोली आप बाबा साहब को आपने पीएचडी किया है तो आपको पता है। तो फिर मैंने ये बोला कि चाचा जी मैं बताऊं, आपकी विचारधारा आपकी है, हमारी विचारधारा हमारी है। आपने अपनी विचारधारा रखा, हमने अपनी रखा, हम अपनी फॉलो करेंगे, आप अपनी करिए, बस हो। मैडम, आप कभी उनको इस प्लेटफॉर्म पर बुलाइए कुछ बातें रखने के लिए। नंबर देना ज्योति, हम उनसे बात करेंगे अलग से। आप जानते हैं सर्वेश चाचा जी, बड़ा गांव। ओके ओके, ठीक, समझ गया, ठीक, मैं उनसे बात कर लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आगे चलते हैं हम, और जो हमारे साथी रह गए हैं, आदरणीय नुक्ता प्रसाद जी, सर का बहुत बहुत स्वागत है। सर आप आए और अपनी बात रखें सर। और नुक्ता प्रसाद सर के बाद आदरणीय नंदन प्रसाद जी भैया, एनपी सर नंदन प्रसाद जी हैं साहब। मैं क्षमा चाहता हूँ जी। संक्षेप जी सर, आदरणीय एनपी धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन आए सर। सभी को मेरा सादर नमन। और आपके विचारों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम निश्चित रूप से सही दिशा की ओर। अभी ज्योति बहन जी ने बहुत ही सुंदर विचार रखे। कुछ हमारे जो क्लोज रिलेटिव हैं उनके अपने विचार हैं, व्यक्तिगत तौर पर हैं। हमें कभी भी किसी से हतोत्साहित नहीं होना चाहिए और अपने जो मिशन पर निश्चित रूप से हमें आगे बढ़ना है। और इतना अच्छा चिंतन जो इस मंच के माध्यम से हम सबको प्राप्त हो रहा है, मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, हम सभी विद्वानों का जो समाज में एक जागृति लाना चाहते हैं, उनके आभारी हैं। और हमें दृढ़ होकर अपने इस पथ को
हमेशा प्रशस्त करते रहना है, आगे बढ़ते रहना। बस इतना ही मैं आज अपने विचारों में रखना चाहूँगा और पुनः आदरणीय संचालक जी का आभार व्यक्त करते हैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जी, बहुत 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 धन्यवाद सर। और हम जैसे देखिए जीवन के बहुत सारे अंग हैं, बहुत सारे डायमेंशन है जीवन के, तो कुछ ऐसे अंग हैं जहाँ पे हम जब बदलाव करते हैं तो लोग उसकी तारीफ करते हैं। जैसे मान लीजिए पहले सब लोग धोती कुर्ता पहनते थे, फिर जीन्स पहनने लगे, तो आप याद कीजिए आज से 30 साल पहले, 25-30 साल पहले लोग उसके ऊपर कटाक्ष करते थे, अरे ये तो जीन्स पहने हैं, ये तो अंग्रेज बने हैं। और अब देखिए सभी लोग उसको स्वीकार करते हैं, जो बुजुर्ग हैं वो भी जीन्स पहनते हैं। तो जो विचार शुरू में आता है, चाहे वो आपका पहनावा हो, चाहे आपकी वाणी हो, सब कुछ में शुरू में लोग कटाक्ष करेंगे और बाद में जब आप समझ जाएंगे और आप अपना करते रहेंगे अपने हिसाब से, तो लोग उसे तारीफ करने लगेंगे। तो ऐसे ये भी है, जो भी संस्कार है, जो हम चाहते हैं कि भाई संस्कार अपने अपने घर लोग खुद संस्कार करवाएं। जैसे हम अपना कपड़ा खुद पहनते हैं, अपनी चिट्ठी खुद बांटते हैं। पहले तो लोग क्या कहते, चिट्ठी बांटने के लोग बुलाते थे कि भाई बुलाओ फलाने को, हमारे घर में कोई चिट्ठी आई है, तो अब हम अपनी चिट्ठी खुद बांटते हैं। फिर बाद में आगे बढ़े हम लोग, जब ट्रैक्टर आया 1980 के आसपास हमारे घर आया, तो लोग पहले ड्राइवर नहीं मिलते थे, तो अगर कोई ड्राइवर को जब जाइए बुलाइए उनको, ट्रैक्टर को थोड़ा अंदर रखना है। अब सोचिए ट्रैक्टर जो बाहर रखा चौगान में, उसको अंदर रखने के लिए हमारे पास उतनी स्किल नहीं थी, तो इसीलिए हमारे पिताजी किसी बाहर के व्यक्ति को, मैकेनिक को बुलाते थे कि भाई आओ और ट्रैक्टर को पीछे रख दो। बाद में बाबूजी सीख गए ट्रैक्टर रखना, चलाना, ट्रैक्टर खेत में चलाना सीख गए। तो ऐसे ही सारी स्किल्स हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि हम हमेशा बुलाते ही रहेंगे। हमारे दादाजी बुलाते थे, पिताजी हम नहीं बुलाएंगे, हम खुद अपना संस्कार करेंगे, अपनी शादी भी हम खुद ही करवाएंगे। हम अपने घर में अपने बच्चों की शादियां होंगी, हम खुद ही, अब हम या हमारे कोई परिवार का व्यक्ति करेगा। तो इस तरह से आत्मनिर्भर हम तभी बनेंगे जब जब अपना खुद सारा काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई, कपड़ा, गाड़ी, घर, तो फिर ऐसे हम अपना संस्कार भी करेंगे। तो इसीलिए इनको बिल्कुल सरल तरीके से लेना है, तार्किक रूप से समझना चीजों को, और बिल्कुल दिग्भ्रमित नहीं होना है। चाहे कोई पीएचडी किए हो और चाहे वो और पीएचडी की और भी कोई ऊपर डिग्री हो, करते रहे, 2 डिग्री 3 पीएचडी कुछ भी करते रहे, लेकिन तार्किक जो व्यक्ति होगा उन सभी डिग्रियों से ऊपर मैं मानता हूँ उसको। तो मैं जो हमारी बहन ज्योति हैं, एडवोकेट ज्योति सिंह, उनकी हिम्मत और उनकी जो लगन है, उसको मैं एक बार पुनः मिशन के माध्यम से सैल्यूट करता हूँ कि ये पीएचडी धारी व्यक्ति को भी आपने समझा दिया। ठीक है, तो चलिए बहुत बढ़िया है।